तो आज हम एक ऐसी जबरदस्त जंग की कहानी देखने वाले हैं जहां दुश्मन तो पुराने हैं लेकिन इनाम सिर्फ एक। ये कहानी है ताकत और चालाकी की और उस एक हड्डी की जिसके लिए सब कुछ दांव पर लग गया। चलिए शुरू करते हैं ये मजेदार मुकाबला। तो इस कहानी के दो मेन कैरेक्टर हैं, डेजी और कीवी, और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ है डेजी, एक ताकतवर लेकिन थोड़ा सा सुस्त रॉटवाइलर, और दूसरी तरफ है एकदम फुर्तीली और शातिर जर्मन शेफर्ड कीवी। मतलब एक के पास है पावर तो दूसरे के पास है दिमाग। कहानी की शुरुआत होती है एक बड़ी ही प्यारी सुबह से। सूरज निकला हुआ है, चिड़ियां चहचहा रही हैं और हमारा हीरो डेजी आराम से सोकर उठ रहा है। पर उसे क्या पता था कि उसका ये चैन बस कुछ ही देर का है। डेजी जैसे ही अपने कटोरे की तरफ देखता है, उसकी नींद हवा हो जाती है। उसकी सबसे प्यारी चीज, उसकी हड्डी, गायब है। एक पल के लिए तो उसे यकीन ही नहीं हुआ, पर फिर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। किसी ने उसकी हड्डी चुरा ली थी। तो भाई हड्डी गई तो गई कहाँ? चोर ज्यादा दूर नहीं था, झाड़ियों के ठीक पीछे। हाँ वही शरारती कीवी मुंह में हड्डी दबाए बैठी थी और चुपके चुपके डेजी की हालत पर मजे ले रही थी। जैसे ही डेजी की नजर कीवी पर पड़ी, कीवी ने फौरन रफ्तार पकड़ ली। और बस यहीं से शुरू होती है उस बगीचे की सबसे जबरदस्त दौड़। एक तरफ थी डेजी की ब्रूट फोर्स और दूसरी तरफ कीवी की बिजली जैसी रफ्तार। कीवी सिर्फ तेज भाग ही नहीं रही थी, वो तो डेजी को चिढ़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही थी। कभी वो फव्वारे के ऊपर से छलांग लगाती, तो कभी झूले के नीचे से निकल जाती, और हर बार पीछे मुड़कर डेजी पर ताना कसना नहीं भूलती। बेचारा डेजी, वो अपनी पूरी जान लगाकर कीवी का पीछा कर रहा था, लेकिन उसका भारी भरकम शरीर इस फुर्ती के आगे जवाब दे रहा था। वो बार बार फिसल रहा था और धड़ाम से गिर रहा था। और कीवी के ताने तो सुनिए। जब डेजी फिसलकर कीचड़ में जा गिरा, तो कीवी ने चिल्लाकर कहा कि उसे तो स्पा बहुत पसंद है। अब तो डेजी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। कीवी जानती थी कि वो हमेशा भाग नहीं सकती, तो उसने लगाया अपना शातिर दिमाग। उसने हड्डी को एक बड़े से गमले में छिपा दिया। उसे लगा कि डेजी यहां तो कभी सोच भी नहीं पाएगा। डेजी अपनी नाक का इस्तेमाल करते करते गमले तक पहुंच तो गया, पर वहां उसे हड्डी की जगह एक जबरदस्त सरप्राइज मिला। जैसे ही उसने गमले में मुंह डाला, एक बिल्ली गुस्से से म्याऊ करती हुई उस पर कूद पड़ी, और डेजी बेचारा डर के मारे पीछे हट गया। तो ऐसा लग रहा था कि कीवी की चालाकी काम कर गई। डेजी डरकर भाग गया था और हड्डी अब कीवी की थी। लेकिन कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आने वाला था जो इन दोनों की दुश्मनी का रुख ही बदलने वाला था। तो सवाल यह है कि क्या कीवी जीत गई? क्या डेजी के डर जाने से उसकी चालाकी कामयाब हो गई? जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक आसमान में काले बादल छा गए और जोरों की बारिश शुरू हो गई, जिसने सारा खेल ही पलट दिया। तेज बारिश का पानी गमले से बहने लगा और अपने साथ उस एक कीमती हड्डी को भी बहा कर ले गया। इससे पहले कि डेजी या कीवी कुछ कर पाते, उनकी लड़ाई का वो इनाम पानी के साथ बहता हुआ सीधा एक खुली नाली में जा गिरा। दोनों अपनी आंखों के सामने अपनी हड्डी को बहते देख रहे थे। डेजी ने फौरन कीवी पर इल्जाम लगाया, ये सब तुम्हारी होशियारी की वजह से हुआ है। अब मुसीबत दोनों की थी। उनकी इकलौती हड्डी नाली में फंस गई थी। और यहीं आता है कहानी का सबसे बड़ा मोड़, जब इन कट्टर दुश्मनों को यह एहसास हुआ कि हड्डी को वापस लाने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है टीम बनाना। और फिर उन्होंने वही किया। दोनों एक साथ नाली में कूद गए। उन्होंने मिलकर लकड़ी का एक टुकड़ा ढूंढा, उसे एक औजार की तरह इस्तेमाल किया, और आखिरकार एक टीम बनकर उन्होंने अपनी हड्डी को सुरक्षित बाहर निकाल ही लिया। ये घटना हमें टीम वर्क का असली मतलब सिखाती है कि जब सबका लक्ष्य एक हो तो मतभेद भुलाकर साथ काम करना ही पड़ता है। यहां तक कि सबसे बड़े दुश्मन भी दोस्त बन सकते हैं। तो अब जब हड्डी वापस मिल गई है, सवाल ये उठता है कि आखिर में जीत किसकी हुई? बारिश रुक चुकी थी, दोनों साथ बैठे थे, पर क्या उनकी दुश्मनी भी खत्म हो गई थी? आखिर में जीत किसी एक की नहीं हुई, जीत को बांटा गया। दोनों ने मिलकर उस हड्डी के 2 टुकड़े किए और उसे आपस में बांट लिया। एकदम शांत और समझदारी वाला फैसला। लेकिन कीवी तो कीवी है।
शांति से हड्डी चबाते हुए उसने बहुत धीरे से फुसफुसा कर कहा, अगली हड्डी तो मेरी ही होगी। लगता है उसकी शरारती आदतें इतनी जल्दी नहीं जाने वाली। तो क्या ये दुश्मनी सच में खत्म हो गई है, या ये तो सिर्फ एक नई लड़ाई की शुरुआत है? ऐसा लगता है कि ताकत और चालाकी की ये जंग हमेशा चलती रहेगी। सोचने वाली बात है ना?